नमस्कार, आप देख रहे हैं सरोकार। इस खास शो में हम पूरे हफ्ते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में जाते हैं। हमारे संवाददाता वहां जाते हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं और आप जानते हैं कि इसके बाद हम वीकेंड यानी जिसे आप शनिवार और रविवार कहते हैं, इस दिन समस्या से जुड़े जो जिम्मेदार होते हैं उनसे जवाब भी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सरोकार। तो सरोकार के इस 5वें हफ्ते में हम शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या को उठा रहे हैं। ये कोई बहुत साधारण समस्या नहीं, अगर आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। अब ये समस्या की वजह क्या है, ये समस्या होती क्यों है, वो ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको बता देते हैं। तो शहर से सड़कों तक कुत्तों का आतंक क्यों है, कुत्तों की संख्या कंट्रोल करने में निगम असफल है। ये हमारे संवाददाता जब गए ग्राउंड पर उन्हें ये समझ में आया। कुत्तों को पकड़ा तो जाता है, ऐसा नहीं कि निगम पकड़ता नहीं, लेकिन फिर वापस छोड़ देता है। कुत्तों की नसबंदी नहीं की जाती है। नसबंदी नहीं होने से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती है। जन्म की तुलना में मृत्यु दर काफी कम है। पर्याप्त डॉग से शेल्टर की भी कमी है। ये मोटा मोटी एक बात समझ में आई है जब हमारे संवाददाता ग्राउंड पर गए, चाहे वो बिलासपुर गए हों, धार गए हों, इंदौर गए हों, भोपाल गए हों या फिर दुर्ग गए हों, तो उनको ये समस्या समझ में आई। दुर्ग जिले में कुत्तों के आतंक से जनता परेशान है। आए दिन लोगों को कुत्तों के हमले का शिकार होना पड़ रहा है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन कुत्तों की बढ़ती संख्या में नियंत्रण में नाकाम साबित हो रही है। जिले में कुत्तों की संख्या करीब 70,000 से अधिक है। इससे दुर्ग भिलाई के लोग बहुत परेशान हैं। दुर्ग नगर निगम प्रदेश का पहला निगम था जहां कुत्तों का नियंत्रण करने के लिए एक डॉग हाउस का निर्माण किया गया था। यहां शहर से दूर बनाए गए डॉग हाउस में उन्हें रखा जाता था, लेकिन यहां से कुत्ते भागकर आम लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, जिसके बाद डॉग हाउस को बंद कर दिया गया, जो अब खंडहर और जंगल में बदल चुका है। छत्तीसगढ़ का पहला डॉग हाउस दुर्ग नगर निगम के द्वारा बनाया गया था और हम उसी स्थान पर खड़े हैं। ये डॉग हाउस जो है वर्ष 2014 और 15 के बीच में बनाया गया था। लगभग यहाँ पर पूरे जो दुर्ग शहर के जो डॉग होते थे उन डॉग को ला करके यहाँ रखा जाता था, बधियाकरण किया जाता था। उनको यहाँ रख करके जो है पूरी तरह से एक योजना बनाई गई थी नगर निगम दुर्ग के द्वारा, जो उनको खाने और यहाँ पर जो एक केयर टेकर भी रहा करता था। और ऐसे में देख सकते हैं पूरा एरिया जो है अब फिलहाल खंडहर में तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को घेराबंदी किया गया था, घेराबंदी जो था वो पूरा टूट चुका है। यहाँ से जो इसका पूरा फेंसिंग जो हुआ था वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। जिस तरीके से ये भी कहा गया था इस क्षेत्र का जो डॉग हाउस है उसे कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वो कहीं दिखता नजर नहीं आता है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इन कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते हैं, उनके रखरखाव के लिए किस प्रकार की योजना बनती है और क्या इनकी सूझ नीति है। वर्तमान में पिछले साल करीब 2450 कुत्तों को पकड़कर उसके बधियाकरण की बात कही जा रही है। दुर्ग जिले में 4 नगर निगम हैं, लेकिन लगभग सभी में कमोबेश यही हालात है। महज दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में करीब 12,000 आवारा कुत्तों की संख्या है, तो ऐसे में चारों नगर निगम मिलाकर करीब 50,000 कुत्तों की संख्या होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत और भी बदतर है। दुर्ग नगर निगम का ये SRRM सेंटर है बोरसी भाटा का, और इसी बोरसी भाटा के SRRM सेंटर में बधियाकरण किया जाता था कुत्तों का। और क्या हालात है, क्या स्थितियां हैं, उसको हम देखने के लिए पहुंचे हैं। और फिलहाल ये लगभग 7 से 8 माह से बंद की कगार पर है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जालियां पड़ी हुई हैं, इन्हीं जालियों में शहर के आवारा कुत्तों को ला करके इसमें रखा जाता था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जालियां जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी हैं। और इस स्थिति में आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितने दिनों से ये जो प्रोसेस है बधियाकरण का वो बंद होगा। जो आंकड़े हमको मिले हैं नगर निगम दुर्ग से, उसमें लगभग 2023 में एक वर्ष में 2450 कुत्तों का बधियाकरण किया गया था, लेकिन उसके बाद से ये प्रोसेस कहीं ना कहीं बंद है।
कुत्तों का आतंक कितना बढ़ चुका है शहरी क्षेत्रों में, ये जानने के लिए हम नगर निगम दुर्ग पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जागरूक पार्षद शंकर नगर वार्ड के पार्षद शेखर चंद्राकर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आतंकी हो चुके हैं कुत्ते। मेरे वार्ड में लगभग 100 से 150 कुत्ते हैं। हर गली में 10 से 15 कुत्ते हैं और वहाँ आसपास के लोगों को जाने में रात में इतना तकलीफ़ होता है कि काटने को दौड़ते हैं, बहुत परेशान हैं। और कई बार नगर निगम आयुक्त महापौर जी को इसकी सूचना जानकारी हमारे द्वारा दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी निदान नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे मोहल्ले वासियों में बहुत रोष है। कुत्ता बधियाकरण में माननीय महापौर जी के वार्ड से 19 कुत्ते पकड़े गए थे, जिसमें से बाकी कुत्तों को उन्होंने छुड़ा लिया था और IBC 24 ने इस बात का भंडाफोड़ किया था। शायद उसके बाद में बधियाकरण का काम इन्होंने शिथिल कर दिया। एक पूरी जानकारी 60 वार्डों की जो नगर निगम दुर्ग में आता है, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा और साथ ही साथ शेखर चंद्राकर जो जागरूक और वरिष्ठ पार्षद है इस क्षेत्र के, उन्होंने बताया है कि लगभग सारे वार्ड ऐसे हैं जहां पर कुत्तों का आतंक है और कुत्तों के बधियाकरण की जो नीति है, जो योजना है, अब तक यहां पर फलीभूत नहीं हो पाई है। बाजार क्षेत्र में भी मांस बिक्री स्थानों के आसपास कुत्तों के झुंड बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, जो हिंसक होते हैं। ऐसे में लोगों को काफी डर से इस स्थान से गुजरना पड़ता है। भिलाई के सुपेला में हम स्थित है। ये लक्ष्मी मार्केट है और लक्ष्मी मार्केट में कुत्तों का आतंक देखा जा सकता है। लगातार इस क्षेत्र में कुत्तों की जनसंख्या वृद्धि होते जा रही है। कुत्तों का जो झुंड है वो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये मांस बिक्री का जो एक मार्केट है और यहाँ जो है कुत्तों का आप झुंड देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर मांस के टुकड़े फेंके गए हैं और इसको लेकर के जो है कुत्ते यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं और लगातार यहाँ जो है लोगों को तकलीफ पहुँचाते रहते हैं। यहाँ हिंसक हो चुके हैं कुत्ते और इस तरीके से संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो चुकी है और ऐसे में नगर निगम जो है इन कुत्तों को पकड़ करके जो इनका नसबंदी जो बधियाकरण करना होता है वो करने में नाकाम साबित हो रहा है और ऐसे में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम कोशिशों के बाद आम जन को दुर्ग में आवारा कुत्तों के आतंक से राहत कब मिलेगी, ये सवाल हम सरोकार में उठा रहे हैं। आकाश राव, IBC 24 दुर्ग। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर स्वच्छता में भले ही नंबर 1 हो, लेकिन सुरक्षा के मामले में बिल्कुल नहीं है। हालात यहां ऐसे हैं कि शहर कुत्तों तक से सुरक्षित नहीं है। इंदौर का आवारा कुत्तों ने क्या हाल करके रखा है वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इंदौर शहर में डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इंदौर में हर दिन करीब 250 मरीज डॉग बाइट से पीड़ित पहुंच रहे हैं। इंदौर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और इस बार सरोकार का मुद्दा है आवारा कुत्तों से परेशान शहर। MY अस्पताल की आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। यहाँ पर आवारा कुत्तों का आतंक कुछ इस प्रकार है कि यहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के गार्ड लगभग हर समय यहाँ के आवारा कुत्तों को भगाते हुए नजर आते हैं। उसके बावजूद इनका आतंक जो है वो यहाँ पर बरकरार है और इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपसे पूछेंगे दीदी, यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो आवारा कुत्ते हैं वो किस तरह से परेशान करते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ के डॉग बाइट्स के केस जो है वो भी सामने आते हैं। हम तो अभी फाइनल ईयर के हैं तो हम पोस्टिंग्स जाते हैं तो हमें तो उतना नहीं फेस करना पड़ता, लेकिन यहाँ जो आते हैं पेशेंट्स उनको बहुत फेस करना पड़ता है। इंदौर आवारा पशुओं से तो मुक्त हो चुका है, लेकिन आज भी इस शहर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। मध्य प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की तस्वीरें डराने वाली है। इस वक्त हम लोग इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला कैंपस में मौजूद है, जहां पर मैं आपको एक रोड दिखा रही हूँ। उस रोड पर ही हमें 4 डॉग्स एक साथ ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अगर 4 कुत्ते यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं तो आने वाले समय पर या फिर जब यहाँ पर अलग अलग समय होता है तो किस तरह से कुत्ते हमें यहाँ पर देखने को मिलते होंगे। इसी के दौरान हम यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, किस तरह से स्ट्रीट डॉग्स को लेकर यहाँ पर समस्या हम लोगों को देखने को मिलती है, क्या परेशानियाँ यहाँ पर भी होती है? जी, समस्या तो बहुत होती है। स्पेसिफिकली रात को काफ़ी दिक्कत आती है। स्पेसिफिकली यहाँ पर अभी 4 दिखे ना, रात को आपको यहाँ पर कम से कम 40 कुत्ते दिखाई देंगे। तो जनरली क्या होता है, लोग आउट ऑफ मतलब केयर बहुत सारे खिलाने के लिए आते हैं, तो उससे उनकी जनसंख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन बाद में जहाँ लोग रहते हैं उनको बहुत समस्या होती है। हालात ये है कि 7 बार स्वच्छता का तमगा जीतने वाली इंदौर शहर की नगर निगम आज भी आवारा कुत्तों की समस्या से
शहर के लोगों को निजात नहीं दिला पाई है। इस वक्त हम इंदौर के वार्ड 65 यानी कि खातीवाला टैंक में मौजूद है और यहाँ पर कुत्तों के आतंक से रहवासी कितने परेशान हैं उसकी सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही में रहवासियों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार वे कितने परेशान हैं। ये कॉलोनी में 25 से 30 कुत्ते यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में कई बार इन्हें पकड़ने के बावजूद यहाँ पर इसी तरह का आतंक जो है इनका बरकरार है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं उनका क्या कहना है। भैया, किस तरह से यहाँ के कुत्तों का आतंक है, आप लोग कितने परेशान हैं? कोई भी गाड़ी वाला निकलता है उसके पीछे दौड़ते हैं। अभी लेडीज गिर गई थी, उसको बेचारी को घना लग गया। मेरी गाड़ी का 2 दिन पहले सेंसर खा गया, 5800 रुपये का डला। अभी 15-20 हज़ार की वायरिंग तोड़ दी है पूरी। 25 से 30 जो कुत्ते हैं वो यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में यहाँ के आने जाने वालों के साथ ही में ये जो इनके घर है उसमें भी डॉग्स घुस जाते हैं, आने जाने वाले लोगों के पीछे लपकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत लगा चुके हैं, उसके बावजूद स्थिति है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। किसी भी तरह से कोई भी सुधार इनकी स्थिति में नहीं हुआ। इंदौर में लगातार आ रहे डॉग बाइट के मामलों पर काबू पाने की कोशिश इंदौर हाईकोर्ट भी कर चुका है, लेकिन वो भी इसमें असफल होता नजर आ रहा है। पिछले दिनों इंदौर में लगातार 200 से 250 केस हर दिन डॉग बाइट के आ रहे थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही में नगर निगम को हर महीने की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट करनी होगी। उसके बावजूद जो है ये जो आंकड़े थे डॉग बाइट के वो कम होने के बजाय और बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ ही में अब तो कैट बाइट के साथ रैट बाइट के जो शिकायत है या फिर मरीज है वो भी अस्पताल पहुंचने लगे हैं। इंदौर में शेल्टर होम्स जो बनाए जाने थे उसका भी काम जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा ही है, जिसके कारण आज भी आवारा कुत्ते जो है वो सड़कों पर ही नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह स्टॉल्स जो रहते हैं वहाँ पर आवारा कुत्तों का आतंक रहता है। हालांकि कुछ कुत्ते जो है वो यहाँ पर पाल रखे, लेकिन वो भी स्ट्रीट डॉग्स है, उनसे भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को काफी खतरा है। इंदौर से जो तस्वीरें सामने आई है वो साफ दर्शाती है कि किस तरह से ये शहर आवारा कुत्तों की तमक झेल रहा है। अब इनसे मुक्ति कब मिल पाएगी ये तो जिम्मेदार ही बताएंगे। निहारिका शर्मा, IBC 24, इंदौर। और सवाल तो यही है कि सड़क से शहर तक जो आवारा कुत्तों का आतंक है, हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है कि लोगों को इन समस्याओं से निजात मिले। हमारे 2 संवाददाताओं को आप देख रहे होंगे, आकाश राव दुर्ग से जानकारी देंगे और रवि हेमराज सिसोदिया ये इंदौर से जानकारी देंगे। इसके पहले भी इन्होंने धार का मुआयना किया था। रवि, इंदौर में ये हालात क्यों है? वैसे देखिए स्वच्छता के मामले में तो इंदौर पिछले 7 बार से नंबर 1 है, लेकिन यहाँ ये समस्या जस की तस है जैसे दूसरे शहरों में है। बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी इंदौर शहर की कॉलोनियां हैं यहाँ पे आवारा श्वान, इनको सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब इन्हें नगर निगम पकड़कर लेकर जाती है तो इनकी नसबंदी करने के बाद में नियमों के मुताबिक वहाँ पे फिर से इन्हें उन्हीं एरियो में छोड़ दिया जाता है। अब उनके साथ समस्या ये है कि पहले तो इंदौर शहर में जगह जगह कचरे के डस्टबिन हुआ करते थे जहाँ पर ये आवारा श्वान पहुँचकर कुछ भी खाकर अपना इनका काम चल जाता था, लेकिन अब इतनी संस्थाएं हैं नहीं जो इतनी बड़ी संख्या में जो आवारा श्वान है उनको खिला पाए, उनकी ज़रूरतों को, उनकी खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा कर पाए। और कारण यही है कि जब उन्हें खाने पीने के लिए मिलता नहीं है तब वे लोगों पर सीधे अटैक करते हैं। जगह जगह पर हमने देखा है कि गाड़ियों पर अटैक करना, रात में लोगों को निकलना दुश्वार हो गया है। लेकिन इस समस्या का समाधान नगर निगम के पास भी नहीं है। जब नगर निगम के अधिकारियों से इससे सवाल किए जाते हैं तो वो केंद्र सरकार के नियमों का हवाला दे देते हैं। जब कार्रवाई करने की बात करते हैं तो पीपल्स फॉर एनिमल्स वाले जो हैं इनके विरोध में कार्रवाई की बात करते हैं, तो आम जनता जो है इन दोनों के नियमों के बीच में पिस कर रह जाती है। तो फिलहाल लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जब इन क्षेत्रों में लगातार तेज़ी से श्वानों की संख्या बढ़ रही है, इन आवारा डॉग्स की संख्या बढ़ रही है, उससे तेज़ी से डॉग्स बाइट के मामले जो हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और यही कारण रह रहा है कि लोगों को इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। जबकि इंदौर शहर स्वच्छता में 7 बार से लगातार नंबर 1 है, स्मार्ट सिटी में लगातार नंबर 1 आ रहा है, कई तमगे हासिल कर रहा है, लेकिन ये जो समस्या है ये आम व्यक्ति की एक बड़ी समस्या है। यानी जस की तस ये समस्या छोटे बच्चों को बल्कि आकाश हमारे साथ है, रवि वो कुछ लोगों के साथ भी मौजूद है और आकाश की रिपोर्ट भी मैं देख रहा था। कम से कम वो दुर्ग और भिलाई के 10 से 12 मोहल्ला गए, 12 मोहल्ले में गए और उन्होंने इस चीज़ को देखा है। आकाश, ये समस्या यहाँ पर क्यों है? चूंकि रवि तो बता रहे हैं कि देखिए निगम की लापरवाही की वजह से हो रहा है, यहाँ आपने क्या देखा? तो आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से नगर निगम की अगर बात करें तो दुर्ग, भिलाई
चरोदा और साथ ही साथ रिसाली नगर निगम, ये 4 नगर निगम दुर्ग जिले में आते हैं और चारों नगर निगम में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लगभग 100 से 150 हर एक वार्ड में जो कुत्ते हैं वो विचरण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को घातक वो उनके ऊपर हो चुके हैं। लगातार डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं। हमारे साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं और साथ ही साथ यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं जो इस पूरे मामले में अपनी जो जानकारी है वो रखते हैं और लगातार वो इस बात से जो लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं और उनके पास लगातार शिकायतें आती है। क्या शिकायतें आपके पास आ रही है? लगातार जो डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आतंक बढ़ते जा रहा है कुत्तों का। सबसे बरसात प्रारंभ हुआ है, कुत्तों का व्यवहार हिंसक हो जाता है, ये सर्वथा विदित है। यहाँ भी वैसे ही हुआ है, किंतु दुर्ग निगम ने ना बधियाकरण प्रारंभ है, रोकने का एकमात्र उपाय बधियाकरण है, ना ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो डॉग हाउस बनाया था उसे बंद कर दिया गया। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था आवारा एवं हिंसक कुत्तों के लिए इस निकाय के पास नहीं है और ये उदासीनता का कारण है। नगर निगम प्रशासन उदासीन है। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या आप मानते हैं कि वाकई में जिस तरह के डॉग हाउस जो बना था उसके कारण जो आतंक था वो कम था? जी बिल्कुल कम था आतंक, और आज भी डॉग हाउस बनना चाहिए और डॉग कैचर का इस्तेमाल नगर निगम को करना चाहिए। क्या मानते हैं कि मोहल्लों में जो स्थिति भयावह हो चुकी है, काफी कुत्ते जो है वो लोगों को अब देखा जा रहा है कि आपके भी क्षेत्र में ऐसे कुत्ते हैं जिन्होंने काट खाया है? हमारे एरिया में छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते समय शिकार हुए हैं। कुत्तों को रोकना मुश्किल है। दरवाजे में जो खाना रखा रहता है उसके लिए कुत्ते खड़े रहते हैं, वो भी कुत्ते आवारा कुत्ते हैं, उनको भी कम से कम इस चीज से बचाना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम जानेंगे कि आपने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक महिला को कुत्ता काट रहा था। क्या मामला था और किस तरीके से वो महिला बच पाई? जी मैं उस समय अपने घर में था, लेकिन वो लेडीज को जब कुत्ते ने दौड़ाया तो इतना जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो मैं घर के बाहर आया, देखा तो लेडीज को कुत्ता काट रहा था। तो मैं पास गया, पास जाके हम सभी ने प्रयास किया कि कुत्ता भागे, लेकिन कुत्ता भाग नहीं रहा था, वो पूरी तरह पागल हो गया था। वो बहुत ही बेचारी बहुत ले दे के वहां पर से ना बची है, सब आए हैं और महिला को 4-5 जगह काटा गया था उस कुत्ते के कारण। और कुत्ते ना हर किसी को दौड़ाता था वो कुत्ता उस गली में, तो बहुत ही दयनीय स्थिति उस महिला की। और भी लोग हमारे साथ है, महिला जनप्रतिनिधि हमारे साथ है। किस तरीके से देखते हैं कितना आतंक बढ़ चुका है क्षेत्र में? बहुत ज्यादा आतंक बढ़ चुका है और पालतू कुत्ते को भी ना बाहर छोड़ देते हैं सुबह के टाइम टहलाने के लिए। वो पालतू कुत्ता भी सबको नुकसान पहुंचा रहा है और उनको बोला जाता है कि पालतू कुत्ता आप लोग संभाल कर रखो, पर वो बोलते हैं कि हम लोग इनको इंजेक्शन लगा देंगे, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब वो काट के इसी को। बिल्कुल। और भी लोग हैं। कैसे देखते हैं आप? एडवोकेट भी हैं। पूरे शहर में हालात जो बद से बदतर हो चुका है। लगभग 3350 मामले जो है डॉग बाइट के आ चुके हैं 1 वर्ष में। किस तरीके से देखते हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बहुत गंभीर मामला है। क्षेत्र में आवारा और हिंसक कुत्तों का बहुत अतिक्रमण बढ़ गया है और आए दिन वाहन चालकों को और छोटे बच्चों को ये कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। देखिए, कई बार आपको लग सकता है कि ये समस्या उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड पर जाइए तो समझ में आता है कि आम जनता कितनी परेशान है। लेकिन फिर भी निगम ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर सीरियस नहीं है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका, रवि आपका, इस पूरी जानकारी के लिए जो आपने बताया। लेकिन सरोकार में आपके मुद्दे लगातार उठाए जाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।